इस सदमे में बैठा हुआ है। आ जाते उधर हैदराबादी है। दो तीन बार मेरे लड़के को मारा। मेरा ख्वाजा कुछ नहीं है। मैं पुलिस तो आई भी नहीं, झांकी भी नहीं। पुलिस का है, उनकी जेब भर्ती होगी जब भी तो नहीं मरी पुलिस आके यार। 30 से 32 बार दिल में सीना ऐसे कर दिया, उसका घोंक दिया, पूरा दिल ऐसे निकाल दिया। 2 महीने पहले धमकी आई थी इन्हीं लड़कों द्वारा धमकी। हाँ, उसे आजाद नाम का लड़का है, उसने आजाद सिंह उसने धमकी दी थी। देखिए यहाँ पे ब्लड के जो है थोड़े बहुत निशान भी हमारे सामने लाओ, हम मारेंगे उन्हें। हम बताते हैं एक भाई को मारने का गम क्या होता है। सामने बिजनेस के बयान लिए जाएं, लेकिन हमें धमका के बाहर भेज दिया गया। कुणाल, मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर से आ सकता है बयान? बयान चेंज नहीं होना चाहिए। दे रहा है, विटनेस है, वो खुद बोल रहा है कि बीट ऑफिसर के फोन आ रहे हैं, बयान बदल दो, मंगोलपुरी में नहीं रहने देंगे तेरे को। साफ चाहिए बेटा, ये नशा मुक्ति बंद हो जाता है कम से कम शांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पे बीती शाम एक 22 वर्षीय युवक आकाश की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। देखिए मूर्ति स्थापना को लेकर एक विवाद था, जिसके चलते आकाश की बीती शाम चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तमाम देखिए उनके परिजन जो हैं इस वक्त थाने के बाहर मौजूद हैं और थाने से महज कुछ ही दूरी पर देखिए आकाश की हत्या को अंजाम दिया गया। अब आखिर पूरा मामला था क्या, वो परिजनों से जुड़कर जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आकाश का पूरा परिवार मौजूद है, उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं। आप देखिए परिवार का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार का इकलौता सहारा आकाश इस दुनिया में देखिए अब नहीं रहे। किसी पुरानी रंजिश के चलते या किसी भी चीज़ के चलते इनके घर के बेटे की हत्या कर दी गई, जिनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ हुआ था। नमस्कार मैम। इस सदमे में बैठा हुआ है। एक ही भाई का सहारा था, ये थोड़ा नशा करता है, अच्छा खासा घर से गया, इसे लड़कों ने घेर के मारा इसे। मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, इनके 18 ऑपरेशन हुए हमारे घर में, वो ही था कमाने खाने वाला और लड़कों ने इसको मारा है। हमें इंसाफ चाहिए इस चीज का मैम। क्या दुश्मनी थी इन लोगों की? सिर्फ मंदिर ही एक विवाद? कोई भी दुश्मनी नहीं थी मैम, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। इस जिस तरीके से उन्होंने मारा है, चाकू से गोदा है, कोई दुश्मनी आपको नहीं लग रहा कि मतलब कोई बात हुई हो? जैसे आपके पिता ने बताया कि पहले धमकी दी है। पहले धमकी दी थी, 2 महीने पहले धमकी दी थी मेरे भाई को। एक छोटा भाई पहले खत्म हुआ था एक्सीडेंट से, जब इन्होंने धमकी दी थी बदमाशों ने, लड़कों ने। कभी आपके भाई ने बताया था कि कोई बात हुई? बात भी नहीं बताता था वो, कुछ भी, किसी से कोई मतलब नहीं है इसको, नहीं कोई भी मतलब नहीं है इसको, ना ही किसी से फालतू बोलना, ना किसी के साथ रहना करना। 22 साल का। पुलिस कुछ कर रही है? किसी कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई भी नहीं आया, बस मीडिया वाले आ रहे हैं यहाँ पर। पुलिस एक बार भी नहीं आई हमारे घर पे। जो चश्मदीदा उसको भी ले गए पता नहीं मैम, पता नहीं, मतलब पुलिस की कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं हो रही कोई भी यहाँ पर, पता नहीं अभी तक नहीं। आप इनके ही हैं कोई रिलेटिव? मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। हम 3 बहन हैं, 2 भाई हमारे, एक भाई ले लिया उसको। पहले दो एक छोटा भाई पहले एक्सीडेंट में खत्म हुआ, उसको धमकी दी गई, बाहर बैठा हुआ था। 2 महीने बाद तेरा भी टंट लगेगा यहाँ पर। धमकी दे चुके थे वो? किसने दी थी? ये यही के लोग हैं। उसका जप्पार है, जप्पार आजाद, वो आजाद नाम है। और बहुत 3-4 लड़के हैं, और 18 साल के बच्चों से 15 साल के बच्चों को नशे की दवाई खिला के जब उनको वो देते हैं, गोली खिला के जब मर्डर करवाते हैं, और चोरी चकेटी से अपना घर चलाता है, वो उन्हीं बच्चों से करवाता है। हमारे को नहीं पता, हमारे को तो फांसी चाहिए। वो नहीं दे सकते तो हमारे सामने लाओ, हम मारेंगे उन्हें। हम बताते हैं एक भाई को मारने का गम क्या होता है, हम बताएंगे ना कैसे मारा जाता है, कैसे क्या करा जाता है।
हमारा तो उजड़ गया, वही हमारा कमाना है, धमाने वाला कौन संभालेगा? हमारे माँ बाप को कौन करेगा? एक किडनी भी नहीं है मेरे पापा की, कौन कमा के देगा? कौन बता के गए थे घर से? आकाश पार्क में खेला था, 2 लड़के उसको बुला के ले गए, मूर्ति रख रहे, हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, वो वहाँ पर पूजा वूजा नारियल दीपक वगैरह सब लाए, वहाँ से उसको मार दिया। कि मूर्ति रखना ही विवाद हो सकता है? तो पता नहीं हमारे को इस चीज का। कभी आकाश ने आपसे शेयर भी नहीं किया था? कुछ नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं, कोई चीज नहीं। ये भी बड़ी बहन है, ये हमारी सब में बड़ी बहन है। इंसाफ को लेके क्या कुछ हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी मिलनी चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है। हमारा कोई नहीं है, आगे पीछे उसे एक वो ही था, मेरे पापा का सहारा एक वो ही था, बस कमाता था वो ही। एक कमाने तमाने वाला, किराए पे रहते हैं हम लोग, अब बताओ कैसे करेंगे? उनके 14-15 ऑपरेशन हो चुके हमारे पापा के, उनका कौन है खाने वाला? आप लोगों को पुलिस से आश्वासन है? पुलिस कुछ नहीं है, मैं पुलिस तो आई भी नहीं, झांकी भी नहीं। पुलिस कहा है, उनकी जेब भर दी होगी, जब तो नहीं मरी पुलिस आके यहाँ। हाँ, थाना मंगोलपुर है यार, कितनी दूर है? 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, जेब भर दी होगी पुलिस वालों की, जब तो नहीं मरी यहाँ पुलिस आके। एक बार भी झांकी भी नहीं है, तो झांकी भी नहीं। अगर ऐसे पुलिस वाले नहीं हो रखो भैया, इन्हें सब सेट करो, और ऐसे पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से देश कोई नेता, कोई किसी का कोई वो नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। देखें आप यहाँ पे, ये जो उनके बड़े भाई हैं किस तरीके से सदमे में आ चुके हैं अपने भाई की मौत की खबर सुनकर। आप देखें कल रात से ही परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। शाम 6 से 7 बजे के बीच की ये पूरी घटना है। देखिए जो आकाश को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये परिवार है इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए 3 बहनें हैं उनकी जो कि इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन मंगोलपुरी थाना पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। जो फुटेज सामने आई है सीसीटीवी में, उसमें दिख रहा है कि कितने लोग हैं आसपास, घर में से निकाल के मारा गया। मारा है, घर से निकाल के 5-6 जन है, उन लोगों ने मारा घर से निकाल के, दे चाकू 30 से 32 बार दिल में सीना ऐसे कर दिया, उसका घोंक दिया, पूरा दिल ऐसे निकाल दिया, यहाँ पे सारा हाथ भी काट दिया उसका, एक सब काट दिया। उसको कितना दर्द होगा? हमारे को उनको सामने लाओ, हम भी उनको ऐसे मारेंगे। तो उसके दिल में चक्कू मारे। तेज बचाव करने आया ही नहीं, कोई नहीं आया। कुणाल लड़का था, उसने ही बचाया, उसने गवाही दी। कुणाल भी नहीं था उस टाइम कुणाल सेफ्टी, उसको उठा के रिक्शे में डाल के संजय गांधी। कुणाल दोस्त है आकाश? हाँ, मगर कुणाल की भी सेफ्टी चाहिए हमको, कुणाल की भी सेफ्टी। कुणाल को कुछ नहीं होना चाहिए, उस बेचारे ने गवाही दी, उसकी हिम्मत है, उस सबके बीच में आके उसने गवाही दी। कोई बोला ही नहीं आज? कोई नहीं बोला, आके कुणाल ही बोला, बस उसकी सेफ्टी चाहिए। वो ही हॉस्पिटल लेके गया है, बयान भी नहीं बदलना चाहिए, और वही हॉस्पिटल लेके गया है कुणाल। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर से आ सकता है बयान? बयान चेंज नहीं होना चाहिए। मम्मी को भी मेरी कुणाल लेके गया, आंटी तुम्हारा लड़का गया। आप माँ हैं? कुणाल आपको बुलाने आए थे? कहाँ गए थे वो आपको लेके? फिर आप लोग हॉस्पिटल ले गए थे संजय। हॉस्पिटल जाने के बाद आकाश ने दम तोड़ा या यहीं पर ही? पता नहीं पता। देखिए माँ है किस तरीके से इनका रो कर यहाँ पे। इंसाफ को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? क्या सजा मिलनी चाहिए इन आरोपियों को? फांसी मिलनी चाहिए। ये आसपास के नशेड़ी होते हैं जो नशा वशा करते हैं यही लोग? पता नहीं, अपने बच्चों को शांत करते हैं। कई बार पहले भी पंगे कई बार ले लिए उसने पंगे। ये मेन कल्प्रिट कौन है? आजाद है इसमें? आ जाते उसने, हैदराबादी है।
दो तीन बार मेरे लड़के को मारा, 2-3 बार फोन तोड़ा मेरा 2 साल पहले। मारपीट चुके हैं। ठीक है, देखिए ये माँ है, आप माँ की हालत समझे, क्या कुछ हो रखे हैं। परिवार बता रहे कि पहले भी 2 बार जो है उनको पीटा गया, धमकी दी गई है 2 बार, और अब देखें अभी जो है आकाश को मौत के घाट उतार दिया गया। ये उनकी माँ है, ये बहनें हैं जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए परिवार मांग कर रहा है फांसी की, लेकिन जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है मंगोलपुरी, शायद ही ये लोग परिवार कोई भी नहीं आई, कोई नहीं आया। ठीक है, देखिए मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में जिस तरीके से मर्डर होते हैं, जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, उसके बाद परिवार को कमी उम्मीद रह जाती है कि मंगोलपुरी थाना पुलिस जो है वो इंसाफ दिलवाएगी। परिवार की ये भी आरोप है कि पुलिस की जेबें भर दी गई हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो परिवार को अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है। पुलिस कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही। देखिए इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। अक्कू आजा भैया, अक्कू मेरा। कि पूरा परिवार यहाँ पे रो बिलख रहा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि बीच बचाव किसी ने किया ही नहीं। देखिए वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, जिनमें एक कुणाल नाम का लड़का जो है वो बीच में आया, और जिसने मौके पर जो है देखिए आकाश को अस्पताल लेकर गया, लेकिन आकाश ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। अरे यार पानी दो, पानी दी, पानी का पानी देखिए परिवार किस तरीके से टूट चुका है। उनकी बहन इस वक्त वो बेहोश हो चुकी है। आप देखिए क्या हालत बने हुए हैं परिवार के, किस तरीके से जो है परिवार यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका है। मेरा अक्कू आजा, अक्कू को लेके आओ, मेरा अक्कू गया, मेरा अक्कू को ले आ भैया। अरे कोई दोबारा जब क्या आता जाता था, मेरा अक्कू को ले आती, मैं मर जाऊंगी। क्या कहेंगे मैम, इस तरीके से इनके बेटे की हत्या हुई, पिता खुद भी बता रहे बीमार। हाँ बीमार रहते हैं, कई ऑपरेशन हो चुके हैं, 10-15 ऑपरेशन हो चुके हैं, गुर्दा है ना, अकेले बेचारे एक कमाने वाला था वो भी चला गया ऊपर, ऐसा ऐसा कराया। हमें तो भाई इंसाफ चाहिए बेटा, ये नशा मुक्ति बंद हो जाए तो कम से कम शांति। हाँ नशे की वजह से ही हाल हो रहा है। सुबह शाम को 6 बजे निकल के गया, 7 बजे तो ये कांड सुन लिया कि ये काम हो गया है। बताओ ये नशा मुक्ति जब तक बंद नहीं होगा, जब तक बेटा ये कांड चलता ही रहेगा। इंसाफ देखिए ये देखें आप, उनका बड़ा भाई किस तरीके से सदमे में है। परिवार देखिए एक तरीके से टूट गया, दुखों का पहाड़ परिवार पे टूट गया। ये पिता देखें, इनको देख के जो है ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा परिवार इस वक्त टूट चुका है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इकलौता बेटा इनके घर का कमाने वाला इस दुनिया में नहीं रहा है। देखिए आकाश के जो पिता हैं, आप देखें कि किस हालातों में वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए रात से ही परिवार का रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। परिवार एक तरीके से देखिए टूट चुका है। इनके पिता जो हैं देखिए बताया जा रहा है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, इनकी किडनी तक नहीं है, इनका हाल ही में ऑपरेशन भी हुआ है। परिवार यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका है। देखिए ये आकाश के पिता, इनसे जान लेते कि आखिर क्या मामला था, लेकिन इन हालातों में नहीं है कि ज़्यादा हम इनसे बात करें, लेकिन कुछ बहुत जानने की कोशिश करेंगे या फिर इंसाफ को लेकर ये क्या मांग कर रहे हैं ये इनसे जान लेते हैं। नमस्कार अंकल। क्या बोलूं, ये 4-5 लड़के थे। इंसाफ के लिए क्या मांग कर रहे हैं, सिर्फ इतना उन लड़कों पे कार्रवाई की जाएगी मैडम। नहीं मैं लड़कियाँ जी जाऊँ। हाँ ये 4-5 लड़के थे। तो ये क्या नाम है, ये हनुमान जी की कोई मूर्ति लगा रहा था, तो इस बात को लेकर विवाद हुआ है। हाँ मूर्ति लगाने का कब से चल रहा था ये जी? कल परसों से हुआ जी, मूर्ति का चक्कर में। अब वहाँ नशेड़ी गंजड़ी लड़के थे, 4-5 लड़कों ने इसे मिलके मार दिया। वो लड़कों की कोई पुरानी रंजिश थी, मतलब उनको क्या दिक्कत होगी अगर पार्क में भगवान की मूर्ति रख रहे हैं?
पता नहीं, नशेड़ी लोग होते हैं, इनको क्या वो लेना देना, इनको नशा करना है, वो करना है, बस ये है। कभी आकाश ने बताया था कि भाई पहले कोई धमकी आई हो कोई इस तरीके से? नहीं जी। अंकल कभी आकाश ने घर में बताया हो कि पापा किसी वो दो महीने पहले धमकी आई थी। इन्हीं लड़कों द्वारा धमकी आई थी? हाँ, मुझे एक आजाद नाम का लड़का है, क्या नाम? उसने आजाद सिंह, अच्छा। उसने धमकी दी थी कि मेरा एक भतीजा खत्म हो गया था अभी 2 महीने पहले, तो उसने कहा था कि दूसरा टेंट भी लगवाना चाहता है क्या। वो आजाद यही रहता है? आकाश तो हमारे पास मेरा बेटा ही था, आकाश जो हमारा आजाद जो वो पहले रहता था 2-3 साल पहले, वो बेच के मकान चला गया, पता नहीं कहाँ, मेरे को नहीं पता। उसने धमकी दी थी पहले? हाँ, और उसी के साथ एक लड़का रहता है हैदर रहता, उसने 2 साल पहले उसको मारा भी था और उसका फोन भी तोड़ दिया था। आपके मेरे बेटे का किस चीज को लेकर दुश्मनी थी इनकी आकाश से? किस चीज को लेकर दुश्मनी थी इन लोगों की जो पहले भी? तो कोई दुश्मनी नहीं थी, हम तो रेडी लगाते हैं ब्रेड पकौड़े कचौड़े की, हमारे को तो पता नहीं काहे की दुश्मनी। आकाश क्या काम करता है? जी, एक कचौड़ी की रेडी लगाते हैं मैम। हाँ, इनके साथी हैं, कमाने वाला इनका एक ही था। हाँ, संभालने वाला वही था, संभालने वाला मेरा बड़ा लड़का, वो नशेड़िया, यही था मेरा कमाने वाला, सब कुछ यही था। आपको कभी लगा था कि इस तरीके से वो लोग आकाश को खत्म ही कर देंगे? मैं नहीं पता। कल किस टाइम हुआ है? कल शाम को 6:30 के बीच में हुआ। आकाश कहीं गए हुए थे बाहर पार्क में? बाल्टी में नहीं, यहीं से गया था, हम घर पे रेडी बढ़ा के 4 बजे हम रेडी बढ़ाते थे, 5 बजे, और फिर थोड़ा खेला पार्क में, मैच खेल रहा था, उसके बाद उधर चला गया कि हम मूर्ति स्थापित करानी है, वहाँ चले जाते हैं हनुमान जी की, और वह पहुँचाई है, जब तक तो हमला कर दिया, पे कड़ा भी हुआ है। पार्क में ही हमला कर दिया? हाँ जी मैम, पार्क में हुआ है। हम तो वीडियो सामने आ रहा है, वो किसी बता रहे गली का? हाँ, वो गली का वहीं है, प्राइम लोग पार्क का है। बचाया नहीं, लोग इतने दिख रहे हैं। हाँ जी मैम, दिख रहे हैं, पर देखो जी, कोई किसी के उसमें नहीं आता है, कोई बीच में जाता नहीं आता है। कह रहे कोई लड़का भी था साथ में, उनका दोस्त कारण? हाँ, दोस्त था। क्या नाम है उसका? उसका नाम कुणाल है। कुणाल था। हाँ जी। अच्छा, आपको बिल्कुल परिवार को उम्मीद ही नहीं थी कि आज़ाद जो है इस तरीके से मर्डर करवा? जी, हमें उम्मीद नहीं थी। नहीं सर, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? किसी को पकड़ा है अभी हमें तो पता नहीं किसी को पकड़ा या नहीं पकड़ा, हमारे पास ये मंगोलपुरी थाने में, हमारे को नहीं पता अभी किसी को पकड़ा ना, हमारे पास कोई अभी तक पुलिस वाला है। देखिए, ये उनके पिता हैं जिन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले एक आज़ाद और हैदर नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने आज से 2 साल पहले आकाश को पीटा था, उसका फ़ोन भी तोड़ा था, और अब जो है इनको धमकी दी थी 2 महीने पहले, क्योंकि इनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो आज़ाद ने ये धमकी दी थी कि एक टेंट जो है इसी तरीके का दोबारा तुम्हारे घर में लगवा दूंगा। ये धमकी थी आज़ाद की तरफ से। अब देखिए, कल जो है इनके लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आकाश देखिए, जिसकी उम्र महज 22 साल, वो अपने पिता के साथ रेड़ी लगाते थे, कचौड़ी और ब्रेड पकोड़े का इनका काम था। पिता का इकलौता सहारा। देखिए, जो इनका बड़ा बेटा ये बता रहे हैं कि वो नशेड़ी है, वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन जो आकाश था वो इकलौता इनका सहारा था, जिसको कल मौत के घाट उतार दिया गया। जो चश्मदीद है, देखिए जो मेन चश्मदीद है कुणाल, अभी हम जब आए तो वो यहीं पे मौजूद थे, लेकिन अभी मंगोलपुरी थाना पुलिस जो है वो उनको यहाँ से उठा कर ले गई है थाने में। अब आखिर थाने में क्या कुछ बातचीत चल रही है, हम थाने में जाएंगे और जानेंगे, और कुणाल से भी जुड़ेंगे कि आखिर कल रात वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। वो जो चश्मदीद था वो कहाँ है? वो हमें जाने नहीं दे रहे, अंदर ले गए हैं SHO साहब, बल्कि हमको धमका रहे थे कि आप लोग बाहर जाइए। हमने जबकि ये कहा कि हमारे सामने विटनेस के बयान लिए जाएं, लेकिन हमें धमका के बाहर भेज दिया गया थाने से, मंगोलपुरी थाने से। उसको अंदर ले गए? उसको अंदर ले गए। उसको ये कह रहे हैं कि जो चबूतरा आपने मंदिर के लिए बनाया, इसका बयान हटाएं। वो बयान बदलवाना चाह रहे हैं, हमारे बयान का उसको कह रहे हैं यहाँ नहीं, तेरे को रहने नहीं देंगे मंगोलपुरी में। पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले और बीट वाले कह रहे हैं।
देखिए जो एक लौता इस पूरे मामले का गवाह है कुणाल, जो कि उनकी फैमिली भी बार बार इस चीज़ पे बोल रही थी कि कुणाल की सेफ्टी चाहिए, कुणाल से बयान बदलवाएंगे, वही बात निकल कर सामने आ रही है। ये लोग यहाँ पर कुणाल के साथ आए थे और ये बता रहे कि कुणाल को जो है वो अंदर लेके गए हैं SHO साहब के कमरे में और अब जो है स्टेटमेंट बदलवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक वही आई विटनेस थे इस पूरे मामले के, जिनकी गवाही के आधार पर पूरा केस आगे चल रहा था। अब जो है यहाँ पर बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है, ये इन लोगों के आरोप हैं। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों बयान बदलवा रही है? क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे सामने बयान ले लो इसके। उन्होंने SHO साहब थे, तो पता नहीं 4-5 जने थे, उन्होंने हमें डांट कर बाहर निकाल दिया। तो हमें तो यही लगेगा ना कि हमारा बयान चेंज करा जाए। अकेले हाँ वो अकेला है, कुणाल अकेला है लड़का। वो लड़के ने खुद बोला है, जिसने बयान दे रहा है विटनेस है वो खुद बोल रहा है कि बीट ऑफिसर के फोन आ रहे हैं, बयान बदल दो, मंगोलपुरी में नहीं रहने देंगे तेरे को। ये धमकी उनको मिली? हाँ जी ठीक है। देखिए इन लोगों का कहना है कि जो कुणाल है उनके पास कॉल्स वगैरह आ रहे हैं लगातार बयान बदलने के लिए। इस थाने से जो है प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि वो अपने स्टेटमेंट चेंज कर दे, जिससे पूरे मामले का एंगल ही घूम जाए। देखिए ये ऐसा मामला है जिसमें CCTV फुटेज सामने आ गई, सब कुछ दिख रहा है, आरोपी दिख रहे हैं जिन्होंने मारा है। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है? क्यों जो है कुणाल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपने बयान को बदल दे? अरेस्टिंग हुई है। अभी तो हमारे को कुछ नहीं पता है कि किसको पकड़ा आपने, किसको नहीं पकड़ा। हमें कम से कम बताइए तो सही। अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, कोई भी हमारे पास आया नहीं है। ठीक है। देखिए परिवार के आरोप है कि बयान बदलवाने की ये लड़का आया हमारे घर पे, इसको घर से उठा के लिया है पुलिस वाले। जबकि ये लड़का रात को लड़के को हॉस्पिटल लेके गया है, जिसकी डेथ हुई है उस लड़के को ये कुणाल हॉस्पिटल खुद लेके गवाह मौके का वही है सारा कुछ। हाँ ये बयान तो, और उसको ही यहाँ जबरदस्ती लाया गया है जी। या तो हमारे 2-4 आदमी अंदर बैठे हुए बयान लेके, तो उन्होंने हमारे को नहीं जाने दिया अंदर, बयान अकेले ले रहे हैं उससे। हमें तो ये लग रहा है ना अकेले रहे तो बयान बदलवा सकते हैं। दबाव दिया जाए हमारे, क्या पता हमारे गवाह को दबाव देकर बयान चेंज कर दिए जाए। हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए बस, हम तो ये कहते हैं प्रशासन से। ठीक है। देखिए इन सभी के आरोप हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर बयान बदलवा दिए जो हैं। आप देखिए थाने के बाहर ही मैं मौजूद हूँ, जहाँ अंदर लेके जाया गया है कुणाल को, जिनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, बयान लिए जा रहे हैं। लेकिन परिवार का आरोप है कि शायद जो है यहाँ पर बयान बदलवा दिए जाएंगे। आप देखिए अंदर पुलिस मौजूद है, SHO साहब के कमरे में जो है कुणाल को लेके जाया गया है, जहाँ पर कुणाल के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अभी आप देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में कि आखिर क्या कुछ उनसे स्टेटमेंट लिखवाई जाएगी, क्या उनके बयान जो है वो बदलवाए जाएंगे। देखिए मैं इस वक्त ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह को लेकर ये पूरा विवाद गहराया। आप ये देखेंगे तो देखिए ठीक इसी जगह पर अगर आपको ये नज़र आए तो बता रहे कि ठीक इसी जगह पर मूर्ति स्थापना की जा रही थी। यहीं पर जो है हनुमान जी को विराजा जा रहा था। अगर आप देखें तो ये नारियल भी आपको पड़े नज़र आएंगे। स्पॉट है, ये पहला स्पॉट है जहाँ पर वो लड़के आते हैं और चाकुओं से आकाश को गोदते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लड के जो है थोड़े बहुत निशान भी है, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर धो दिया गया। ये जो पानी आपको नज़र आएगा, सबसे देखिए जो दिल दहला देने वाली बात है इस मामले में कि आकाश यहाँ से लेकर ठीक उस जगह तक, अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगी दिखाएंगे जहाँ ये भीड़ लगी हुई है, आकाश खुद को बचाते हुए उस जगह तक भागते हैं कि कोई उनकी मदद करे, कोई जो है उनका बचाव करे। लेकिन देखिए कोई उनका बीच बचाव करने नहीं उतरा। ये पार्क है और बता रहे कि ये पार्क नहीं है, ये नशेड़ियों का एक अड्डा है जहाँ पर नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, दारू पीते हैं, जिसके गिलास वगैरह सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इसी जगह पर जो है वो नशेड़ी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि यहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं की जाएगी, जिसके चलते वो गुस्साए लोग उसके ऊपर, आकाश के ऊपर वार कर देते हैं। अब मामला ये भी है कि देखिए कोई हैदराबादी या हैदर या फिर आज़ाद, ये दो नाम निकल कर सामने आ रहे कि इन दो लोगों ने पहले भी परिवार को धमकी दी थी। अब इन दोनों की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन्होंने आकाश को चाकुओं से गोदकर कल मौत के घाट ही उतार डाला। ये जगह थी और टाइम भी कुछ नहीं था, 6 से 7 बजे के बीच का ये पूरा टाइम था जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए यहाँ का CCTV फुटेज जो है वो सामने आया है और इसी घर में जो है आकाश घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये घर इन्हीं का, इनसे जान लेते कि इन्होंने कल क्या कुछ देखा। मैं आप ही का देखो देखा नहीं, आप ही का घर कैसे अंदर बंद था हमारा, ये खुला था, ये गेट खुला हुआ, हाँ बाहर का खुला। अच्छा
तो हमारा अंदर का बंद था। हाँ। हमें वैसे ही नहीं पता कुछ भी। बाकी शोर हुआ ना, तब बाद में वो जब चले गए करके, हम तो फिर बाद में ऊपर से नीचे आए हैं, तब देखा तब वो पड़ा था। शोर वगैरह आपने सुना था, क्या कुछ हो रहा था नीचे? मतलब यही आपस में बहुत शोर। बाद में उन्होंने, ये जो कोई थे ना वो आए, उन्होंने बोला इसको उठाओ उठाओ, कोई मर जाएगा, किसका बच्चा है किसका है। बस आपके घर में उन्होंने घुसने की कोशिश की थी कि ये बच्ची भी इसमें देखा, सीसीटीवी में हमने। अच्छा, अंदर घुस नहीं पाए थे वो? शायद उसमें देखा, गेट खुला था लेकिन हाँ मैंने न्यूज़ में देखा, हमने भी न्यूज़ में देखा। बाकी हमें कुछ पता नहीं था। आप लोग ऊपर थे? हाँ, हम तो हमारे घर में थे। अच्छा, जिस समय आप लोग नीचे आए, आकाश पड़े हुए थे यहाँ पे, किस हालत? नहीं मतलब यहाँ इस पे पड़े हुए थे, मतलब नीचे पड़े थे। तो यहाँ लोग चिल्ला रहे थे कि उठाओ उसको। वो भैया वीडियो में देख रहे कि कोई आता है बाइक पे, उतरता है, वो अंदर घुसता है। वो ऐसा था कि हमारे कार्ड देने आया था लड़का। कौन? हमारी लड़की की फ्रेंड थी, उसकी शादी है। अच्छा। तो लड़की तो अंदर आ गई। हाँ। और लड़का का गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो उसने जो पीछे से देखा ना वो यहीं पे, तो वो फिर अंदर भागा, उसको डर लगा होगा। वो यहीं से अंदर भागे थे? वो अंदर भागा ना, तो गेट बंद करना चाह रहा था, तो नहीं हुआ, तो वो छोड़ दिया, वो अंदर चले गया और अंदर का बंद कर दिया। अच्छा, हमारे मेहमान आया था। आपके मेहमान आया था? हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे जिस वक्त वो आए हैं तो आकाश पे हमला हो ही रहा था, शायद अंदर घुसा लेना चाहिए था? हमें थोड़ी पता था ना, हमें पता था ना, हमने देखा था कि कौन है क्या है। हमें आपके घर में शादी का कार्ड लेके आए थे? वो तो कोई आया था, जो मेहमान आया था पहले। हाँ। अच्छा, वो एकदम से अंदर घुसे, उन्होंने अंदर से गेट बंद कर लिया? मतलब फिर नहीं, छोड़ दिया उन्होंने तो। मतलब जब नहीं बंद करा गया, वो पास में ही आ गए, तो वो छोड़ दिया। छोड़ ही दिया उनको। ऐसा लगा होगा ना, हम तो न्यूज़ में इसमें देखे, न्यूज़ में ये सारा कुछ के बाहर क्या हुआ है, हमें खुद को तो खुद ही नहीं पता है। आप लोग ऊपर थे उस टाइम? हम अपने कमरे में थे। कमरे में थे? हाँ, मेरे क्या है, बहू थी, बच्चा है, ऐसे चल रहे हैं दिन। वो तो उसको मैंने ऊपर भेजा, घबरा गए, ऊपर से उसने देख लिया, तो बेहोश हो गई, खून देखा तो। अच्छा। अब हम उसे संभालते हैं या हम तो खुद चौकन्ना हो गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो पार्क है आपके यहाँ, इसका क्या मैटर है? ये मुझे नहीं पता। मतलब आप लोग पड़ोसी हैं, कहते हैं नशा चलता है, आप कह रहे हो? नहीं, हमें ये नहीं मालूम। देखो, किसी को कुछ नहीं पता? हमें ये उस टाइम ये ही नहीं पता कि यहाँ हुआ क्या है, कहाँ क्या हो रहा था। हम अपने कमरे में थे। ठीक है, देखिए इन्हीं का ये घर था और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो बाइक से उतरते हैं और अंदर घुसने की कोशिश वो करता है। लेकिन देखिए वो व्यक्ति जो अंदर जाता है वो इनके घर में कोई रिलेटिव आया होता है, जो कि अंदर घुसते ही इस गेट को बंद कर लेता है। देखिए आकाश जो है उस वक्त लाचार हो जाते हैं क्योंकि ये गेट अंदर से बंद हो चुका होता है और आकाश इस गेट को घुसते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए वो अपनी जान नहीं बचा पाते। यहाँ काफ़ी ज़्यादा खून था जिसको अभी साफ़ कर दिया गया है, धो दिया गया है और इसी जगह का सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है। ये इन्हीं का घर था और इन्हीं के घर के बाहर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखिए इस तरीके से इलाके में इस तरीके की घटना का होना ये अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ी सवाल खड़े करता है यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, कि आखिर यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है कि लोगों का इस तरीके से मर्डर हो जाता है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी और देखिए मैं आपको ये बता दूँ इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस चीज़ की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे, परिवार भी नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है, लेकिन परिवार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।